हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमने स्टार्टअप किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड को कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर किसके साथ? समय के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि हम इसको वेग परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, if I am talking about acceleration, then what? Acceleration is equal to what? Change in velocity upon time. Then acceleration E is equal to delta V upon delta t. मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है, टाइम सेकंड होता है, हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है। यानी कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो कब एक्सेलरेट करेगी? जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। आपने देखा होगा जो बाइक ड्राइव होते हैं, जो बाइक ड्राइव करते हैं, वो जब भी बाइक आप ड्राइव करते हैं तो आपके हाथ में एक्सेलरेटर होता है। आप जब एक्सेलरेट करते हैं उस बाइक को तो होता क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी फेनोमेना है जहां पे उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। अब एक चीज और, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब एक्सेलरेशन भी क्यों हो, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों हो, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन होने के कुछ कारण हैं। पहला, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी नॉट स्पीड। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बट कोई वस्तु एक समान रफ्तार से गति कर रही है, उसकी चाल समान है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है। उसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है। जैसे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा और वो कांस्टेंट स्पीड से भले मूव कर रहा है, उसमें क्या आ जाएगा? वेलोसिटी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और जब वेलोसिटी चेंज आएगा तो इसका मतलब कि उसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन जनरली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है या चेंज इन डायरेक्शन है। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ही भले क्यों ना मूव कर रही हो, अगर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन या उसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी गति करने की दिशा बदल रही है, तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन नाम की चिड़िया है ना, वो तीन तरह से हम पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, डायरेक्शन ना चेंज हो रहा हो उसका, और उसकी वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो। दूसरा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये तब हो सकता है जब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही हो समय के साथ, और ये तीनों बातें विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसके बॉडी के मूवमेंट की जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में इस दशा को हम मंदन कहते हैं। यानी कि समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन ऐसे हो रहा है कि उसका वेग घट रहा है। तो बच्चों हमने
एक्सेलरेशन की बात की, ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इसको हम कहेंगे औसत त्वरण। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की, याद करो मैंने आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पढ़ाया है वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज YouTube पे टाइप करें आलम फाउंडेशन क्लासेस और देख सकते हैं। वहां से फिजिक्स प्लेलिस्ट से फिजिक्स 11th में, और वहां पे मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर हमने इंस्टैन्टेनियस की बात की होगी तो मैंने आपको समझाया होगा इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है किसी फिक्स टाइम पर, किसी एग्जैक्ट प्लेस पर जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। उसी तरह से अगर हम इंस्टैन्टेनियस की बात करें, ठीक है, इंस्टैन्टेनियस की बात करें, इंस्टेंट की बात करें अगर हम क्यों, तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के कंडीशन में क्या होगा दोस्त, उस कंडीशन में a = dv/dt होगा। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो dv/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसके लिए मैंने बताया था कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 की तरफ होगा। अब यहां से देखिए a = dv क्या पढ़ा है आपने, dv बराबर पढ़ा है आपने ds/dt। ठीक है, जो चीज अगर बोर्ड पे थोड़ी चमक रही होगी, नहीं दिख रही होगी, तो आप मेरी आवाज सुन करके उसको समझेंगे। ds = dv = ds/dt, तो a क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। ध्यान से देखें तो, सॉरी यहां लिख नहीं रहा होगा, यहां मैं लिखता हूं a = ds/dt, then we can write a = ds/dt। ठीक है, यहाँ पे d पहले रहेगा तो क्या हो जाएगा, d2s/dt²। यानी कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उसका 2 बार अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें केवल दिया हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4t³ + 5t² + 6t + 8 मीटर है, ठीक है, और आपसे पूछ ले उसमें एक्सेलरेशन बताइए t = 2 सेकंड में, तो हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से मैं समझा दूं आपको, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम हिंदी में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जनरली क्लास 9th में पढ़ा है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो डेल्टा v/डेल्टा t होगा, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है और समय की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डायमेंशन लिख सकते हैं m/0 L/-2। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले ही कहा कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फिक्स टाइम पर, किसी फिक्स प्लेस पर, किसी फिक्स्ड पोजीशन पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है उसका हम अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वह इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा। एक्सेलरेशन होगा क्यों, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और दूसरा उसका डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन बदल रहा होगा। तीसरा मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया कि हो सकता है कि वो वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो मूवमेंट का, जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी चेंज होगी और उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, आपके बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो दोनों क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत आसान है और बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है तो कुछ बच्चे तो डर जा रहे होंगे, यूपी बोर्ड के होंगे, फिलहाल डरना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में कर दे रहा हूं। अ पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, एक कण है, एक छोटा सा कण है जो गति करना शुरू करता है ए से बी पर अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ। यहां पे मैं सॉल्यूशन भी करते जाऊंगा, ए से बी पर जाता है वो, और उसका जो रास्ता है वो सेमी सर्कुलर पाथ है, यानी अर्धवृत्त है। यानी कि कोई कण है जो ए से बी पर अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है, ये हिंदी हो गई इसकी। ऑफ रेडियस 2 मीटर, इसका जो रेडियस है वो कितना है दोस्त, 2 मीटर।
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 4 सेकंड, यानी ए से जब वो बी पर जाता है तो कितना टाइम वो लेता है, 4 सेकंड का लेता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, पहला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, इस कण द्वारा, जो यहाँ पे कण है, उस कण द्वारा ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इन इट्स पोजीशन, ए से बी पर गया तो उसमें विस्थापन कितना होगा। तीसरा एवरेज स्पीड, औसत चाल। चौथा एवरेज वेलोसिटी, बहुत इजी है। डिस्टेंस क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेडियस आपको पता है, तो जो पहला होगा, जो डिस्टेंस होगा उसके द्वारा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अगर पूरा सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो क्या होगा, 2 पाई आर होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर होगा बोलने को। और अगर पूरा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो 2 पाई आर होगा। अब यहां से देखिए पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.28 मीटर हो गया। ये दूसरा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन इट्स पोजीशन, पहले उसकी पोजीशन यहां थी तो ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। अब इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ए और बी के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही तो विस्थापन बताएगी। तो ये वाला तो बहुत लंबा रास्ता दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता क्या है, इसे सीधा सीधा जाने का। तो ये 2 मीटर है, ठीक है, इसका रेडियस, तो ये भी 2 मीटर होगा। यानी कि जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना होगा, r प्लस r यानी 2r, उसका डायमीटर, तो 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, बहुत अच्छे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है वो। एवरेज स्पीड कैसे निकाले थे, बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 6.28, टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड। डिवाइड कर लीजिए, 4 × 1 = 4, ठीक है, 12 हो गया, 32 हो गया, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, तो हो जाएगा 1.57 व्हाट, 1.57 क्या, मीटर या मीटर पर सेकंड। लास्ट वन है फोर्थ नंबर, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4, टोटल टाइम कितना है, 4, यानी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका मैंने अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के बहुत डेप्थ तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, इनके सॉल्यूशन को पॉज करिए, तो फिर मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। जल्दी करिए, जल्दी करिए, हो गया, हटा दो। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि कोई व्हील है, कोई पहिया है, और पहिया ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर ही होगा, तो वो पहिया जो है उसका रेडियस कैपिटल आर है, आर रेडियस का कोई पहिया है, ठीक है। रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी क्षैतिज पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, मतलब ऐसे लुढ़क रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ टॉप पॉइंट, जैसे सबसे ऊपर वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताइए कब, व्हेन पॉइंट ऑन व्हील इन हाफ रोटेशन, जब वो पहिया आधा रोटेशन कर ले रहा है तो आपको बताना है कि उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके हाफ और टॉप पॉइंट का। देखिए ये पहिया हो गया, ठीक है, दैट इज द व्हील, ये इसका टॉप पॉइंट है, ठीक। आधा रोटेशन कर रहा है, ये हाफ रोटेशन कर रहा है। चलो हाफ रोटेशन मान लो किया, ये यहां आ गया, ये पहिया छोटा बन गया क्या यार, उतना ही बड़ा बनाना है, चलो मान लेते हैं उतना ही बड़ा है, ठीक है। ये पहिया हो गया वो। अब हाफ रोटेशन करने के बाद ध्यान से समझिए बात को मेरे प्लीज, ये हाफ रोटेशन कर लिया दोस्त। अब ये आधा रोटेशन जब कर लेगा तो ये वाला टॉप पॉइंट यहां चला आएगा। अब ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा ना, वो कितना होगा, सोच के बताओ, दिमाग से दौड़ाओ। एक पहिया है जिसका रेडियस r है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, r रेडियस का ये पहिया है, ठीक है,
और ये आधा मतलब ये जो टॉप पॉइंट है ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्या है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ द टॉप पॉइंट ऑन व्हील। इस व्हील के टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के दौरान। आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हाफ रोटेशन करता है ना दोस्त, अगर ये पूरा रोटेट करेगा ये पहिया तो कितना चलेगा? 2 पाई r। हाफ रोटेशन में कितना चलेगा? पाई r। ठीक है, दैट मींस ये वाली यहां से यहां तक की जो पॉइंट की जो डिस्टेंस हो गई वो पाई r हो गई। मैं इसको a कंसीडर करता हूं, इसको b और इसको c, और ये मुझे कितना मिलेगा? 2r मिलेगा। क्लियर? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और आप भी देख रहे हो कि यही इसका विस्थापन बनने वाला है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है। क्योंकि यहां से यहां तक जब वो पहुंच रहा है ना, तो उसका जो सबसे छोटा रास्ता जो इसको जाने का दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर डिस्टेंस जुड़ोगे ना तो फिर कुछ और कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। अभी अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस निकालो, देखो कितनी आती है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रोटेशन निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा दोस्त? रूट पाइथागोरस में लगाएंगे, ये 2r होगा, 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, रूट 4r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, r बाहर हो जाएगा, तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई या 5 प्लस 4 जो भी आप कह सकते हैं, स्क्वायर भी होगा ना इसका, पाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अगर मीटर में होगा तो मीटर में, r का अगर r का इसने यूनिट मीटर लिखा है तो मीटर में होना चाहिए। वैसे यहाँ कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया, तो जो भी आएगा उतना यूनिट उसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उतना यूनिट जो भी आएगा, यूनिट मीटर और सेंटीमीटर जो भी। ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट इन हाफ रोटेशन। मतलब हाफ रोटेशन में जो टॉप पॉइंट है उसकी आप क्या बताइए? एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है आपको? यस, 4 रूट पाई सॉरी r 4 प्लस पाई स्क्वायर। और टोटल टाइम ध्यान दीजिए, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करता है तो उसमें टाइम लगेगा कैपिटल T। दिस इज द टाइम पीरियड। ये हाफ रोटेशन करता है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2r रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन T सेकंड। जो इसकी यूनिट होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए इस सॉल्यूशन को, फिर मैं कुछ नए क्वेश्चन आपसे कराता हूं। हो गया बच्चों? थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां पे मैंने सेकंड यूनिट लिख दी थी, ये सेकंड यूनिट नहीं होगी, यहाँ मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करें। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल? v क्या होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v बराबर dr अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? d अपॉन dt। यहां से समझेंगे बच्चों, r की वैल्यू 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, चलो दोस्त अब ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई करें, d अपॉन dt, इसको ddt बोलते हैं, अपॉन ना बोल के इसको ddt बोलते हैं, ddt। ठीक है, 3t स्क्वायर i कैप ddt 4t स्क्वायर j कैप ddt
7k का जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आएगा बिल्कुल 3 आई कैप बाहर करिए d dt t स्क्वायर प्लस यहाँ 4 j कैप बाहर हो जाएगा तो d dt t स्क्वायर प्लस 7 d dt k कैप भी बाहर होगा यहाँ ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हमेशा निश्चित संख्या का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा कांस्टेंट का t स्क्वायर ध्यान दीजिए एक फार्मूला पड़ा होगा dt t टू द पावर n तो ये होगा n t n माइनस 1 ठीक है तो कुछ इस तरह का ये दिख रहा है d dt t स्क्वायर n की जगह 2 है तो वो पहले आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 t इस पे पावर 1 कम हो जाएगा n माइनस 1 और क्या बचेगा i कैप प्लस ये जो पावर है आगे आएगा तो 4 2 जा 8 जो बेस है वही रहेगा पावर 1 कम हो जाएगा बस और j कैप ये तो खत्म ये आ गया मीटर पर सेकंड ये आ गया इसकी वेलोसिटी ठीक अभी भी हम अपने मेन टारगेट पे नहीं पहुंचे हैं मेन टारगेट क्या है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड शुरुआत के 10 सेकंड में चली गई दूरी आपको बताना है कि 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी ट्रैवल की है अब यहां देखो जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में भी है और z डायरेक्शन में भी है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में होगा i कैप x एक्सिस को दिखाता है j कैप y एक्सिस को दिखाता है और k कैप z एक्सिस को दिखाता है बात समझ में आ रही है इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है i कैप x एक्सिस को दिखाता है j कैप y एक्सिस को दिखाता है और z कैप किस एक्सिस को दिखाता है वो z एक्सिस को दिखाता है ठीक है तो अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा देखिए डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस तो यहां से पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 10 सेकंड तो जो डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए जो डिस्टेंस होगा पहले x डायरेक्शन में निकालेंगे और फिर किस में निकालेंगे y डायरेक्शन में अब एक बात समझो तुमने एक बात पढ़ा था v ds/dt पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था थोड़ा ध्यान देना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप कहीं नोट भी कर लेंगे अगर मैं यहां से ds बराबर पूछ लूं तो v dt हो जाएगा अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन कर दूं इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा s इंटीग्रेशन ऑफ v dt यानी कि अगर हम वेलोसिटी का समय के साथ समाकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा वेग या दूरी मिल जाएगी तो चलिए या सॉरी विस्थापन या दूरी तो x एक्सिस में जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त इंटीग्रेशन अब कहां से कहां तक फर्स्ट 10 सेकंड यानी कि 0 से स्टार्ट किया 10 सेकंड तक ध्यान से समझिए लिमिट क्यों लगा क्योंकि सूर्य से शुरू हुआ होगा और 10 सेकंड तक वो मूव किया तो पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी 0 से 10 तक और x एक्सिस में क्या है 6t तो लिखेंगे 6t dt ठीक है समझ आ रही बात अब क्या हो जाएगा s x 6 पार हो जाएगा t dt 0 से 10 तक अब समझो t dt का क्या होगा तो एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है x to the power n into dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है कुछ इस तरह का दिख रहा है t to the power 1 यहाँ पे n है तो वहां पे क्या है 1 है तो अब क्या हो जाएगा 6 into t square by 2 और 0 से 10 तक पहले 10 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 into 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो एक t की जगह 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर 100 upon 2 100 upon 2 2 3 जा 6 यानी हो गया ये 300 मीटर 0 रखने पे खत्म हो जाएगा अब ये तो आपने x एक्सिस में निकाला फिर इसी तरह से आपको किस एक्सिस में निकालना होगा y एक्सिस में तो इसको मैं मिटा सकता हूं जल्दी नोट करो यार जल्दी हो गया चलो अब मैं क्या करता हूं दोस्त y एक्सिस में निकालता हूं किस एक्सिस में निकालता हूं y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट sy वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ vy into dt 0 से 10 तक मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए vy की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए 8t ठीक है dt अब इसका तो आप पहचान गए होंगे कैसे करना है 8 बाहर हो जाएगा t dt फिर y कहानी 0 से 10 तक ये क्या हो जाएगा
t पर 1 है तो एक पावर ऐड होगा तो क्या होगा t स्क्वायर, और जो पावर होगा उसी से डिवाइड 0 से 10 तक। यहाँ 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 800 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड। अब देखो हुआ क्या एक्चुअली हुआ ये कि जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव किया, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ चला उसने कितनी 300 मीटर, मतलब यहाँ पे कोई पोजीशन 300 मीटर, यहाँ है 400 मीटर। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट से ध्यान दो ऐसे करके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये ओरिजिन है 0 से लेकर यहाँ तक, ये वाली चीज चाहिए, ये डिस्टेंस है हमारी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा कैसे आ जाएगा, बोलो रूट में 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9 1 2 3 4 कितना होगा, और ये 16 1 2 3 4 कितना होगा। इसको ऐड करिए, 9 6 15 25 1 2 3 4, इसका और इसका यानी कि 500 मीटर ये क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो पार्टिकल 10 सेकंड में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन को बताने में भी। अब पोजीशन वेक्टर आपको कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी क्षण उसकी स्थिति बता दी गई, पोजीशन बता दिया गया, और वो पोजीशन को इस इक्वेशन से क्या कर रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो आप बताइए। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया। वेलोसिटी फाइंड करने से क्या फायदा होगा, हमें ये पता चला कि वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, यानी ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। पहले एक्स एक्सिस में निकाला, फिर वाई एक्सिस में निकाला, देखा एक्स एक्सिस में 300 मीटर गया है और वाई एक्सिस में कितना गया है 400 मीटर। तो हमने इसका जो फाइनल डिस्टेंस निकाल लिया वो पाइथागोरस प्रमेय लगाया और ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, और हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वही मेरा क्या हो गया, पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी हो गई। तो प्लीज इसको पॉज करके जल्दी से नोट करिए प्लीज। चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया। अभी मेरा क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने ऐसे इसको इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। आइए मैं उन चीजों को समझाता हूँ। v बराबर ds अपॉन dt हमने पढ़ा है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ds अपॉन dt लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो v ds अपॉन अगर dt है, मैं अगर dt का v में मल्टीप्लाई कर दूं तो v dt हो जाएगा। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने पर अवकलन और समाकलन दो चीजें होती हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं समाकलन का चिन्ह। तो हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ds का इंटीग्रेशन जस होगा, इसको ऐसे लिख दे, यानी वेलोसिटी दिया है तो उसका समय के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझिए, ये वेलोसिटी दिया है तो उसका समय के साथ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से a dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डजंट मैटर। मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dv a dt, फिर इंटीग्रेशन किया, यही चीज यहां पे भी किया, तो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv v और इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यानी अगर हम क्या करें एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt हमने पढ़ा है। हमने क्या किया, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इस ds को यहां लिख दूं, इस वाले को यहां लिख दूं और इस वाले को मैं यहां लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds हो जाएगा। ये यहां जाएगा तो dv अपॉन ds, देखिए dv अपॉन ds और ds अपॉन dt हो जाएगा। ds अपॉन dt को कहते हैं v, फिर इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो a ds मतलब एक्सेलरेशन का डिस्टेंस के साथ, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करें और वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ ही कर लें तो हमें ये दोनों वैल्यू आपस में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं। पहले तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इन टॉपिक पर बेस्ड
और बोर्ड प्लस कंपटीशन, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करा दूंगा जो इन टॉपिक्स पर बेस्ड हो। और इसके बाद मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।